हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो भी सेम एज स्कूल स्टाइल में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 1। हमने ऑलरेडी कवर कर लिया इस चैप्टर का पार्ट 2, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसके लिंक में पार्ट 1 की वीडियो भी डाल दूंगा। तो आज हम शुरू करेंगे एलईडी से। हमने पार्ट 1 में अपने बिफोर एलईडी पूरा ये सब सर्किट क्या होता है, एक आप खुद से टॉर्च कैसे बना सकते हो, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो हम पहुंच गए थे पार्ट 1 में। यहाँ पे लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। तो चलिए अब एक एलईडी को जलाने का प्रयास करते हैं, ग्लो कराने का। ये है एक्टिविटी 3.7। Take two electric cells, an LED of any color, a cell holder that can fit two cells। तो आपको क्या क्या लेना है? दो इलेक्ट्रिक सेल लेने हैं, किसी भी कलर की आपको एक एलईडी लेनी है, ठीक है। और दो सेलों को जो एक साथ रख सके ऐसा आपको होल्डर लेना है, जिसमें दो सेल होल्डर, जिसमें दो सेल एक साथ आ जाएं। एंड टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, और इलेक्ट्रिक वायर की दो लेंथ लेनी है, दो टुकड़े। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। तो जो ये आपने इलेक्ट्रिक वायर लिए है, इसको दोनों सिरों से आप लगभग 1-1 सेंटीमीटर तक, इसके जो ऊपर प्लास्टिक चढ़ी है दैट कॉल इंसुलेटर, इसको आप रिमूव कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो अंदर का इसका कंडक्टर है वो बाहर आ जाए, मेटल कंडक्टर। नाउ कनेक्ट द टू वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.10A। तो जैसे नीचे फिगर दिखाया गया उसकी तरह आप इनको सेल होल्डर के साथ में जोड़िए। देखिए इस तरह से जोड़ने हैं आपको, ठीक है। सेल होल्डर में दोनों तार, जो दोनों आपकी लेंथ है। इंसर्ट टू सेल इन ए होल्डर, टेकिंग केयर दैट फॉर ईच सेल इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। तो आपको अब उसके होल्डर के अंदर में दो सेल इस तरह से लगाने हैं कि उनके जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज, आपने जैसा कि पढ़ा है, जो फ्लैट प्लेट होती है, फ्लैट सरफेस है, जिस जिस साइड से उनका इनका फ्लैट प्लेट की तरह टाइप, वो दोनों स्प्रिंग के तरफ होने चाहिए आपके। एंड द बैटरी इज रेडी टू यूज। अब जो आपकी बैटरी है वो यूज करने के लिए रेडी हो चुकी है। हाउ विल यू डिसाइड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। तो अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज पॉजिटिव एंड वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें देखिए, इस पूरे सेल होल्डर में एक तरफ स्प्रिंग रहेगी, एक तरफ इधर स्प्रिंग रहेगी, एक तरफ इधर, मतलब अल्टरनेट साइड स्प्रिंग रहेगी। आइदर इधर रहेगी या फिर इधर रहेगी। तो जो स्प्रिंग जिस भी साइड रहेगी वो अल्टरनेट रहेगी, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव की साइड आपकी स्प्रिंग रहनी है। तो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव साइड हो गई। तो दूसरी स्प्रिंग कहाँ मिलेगी आपको? यहाँ मिलेगी। ये देखिए पॉजिटिव दिख भी रहा है आपको। तो इस फैशन में आपको सेल कनेक्ट करने हैं कि ऊपर लास्ट में आपको एक पॉजिटिव एंड मिले और एक नेगेटिव एंड मिले। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी। अब आपने जिसको पता किया कि ये बैटरी के टर्मिनल का पॉजिटिव वायर है, उसको आप जो एलईडी का लंबा तार है, जैसा आप जान चुके हो कि एलईडी का लंबा तार क्या होता है? पॉजिटिव होता है, उससे कनेक्ट करेंगे। एंड द फ्री एंड ऑफ द सेकेंड वायर टू द शॉर्टर वायर ऑफ एलईडी डज द एलईडी ग्लो। तो आपका जो छोटा तार है आपका एलईडी का, उसको आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि क्या अब आपकी एलईडी जल गई। ये देखिए इस तरह से करेंगे, जो बड़ा टर्मिनल है उसको पॉजिटिव के साथ में, जो बड़ा लेग है, और जो छोटा लेग है उसको नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। नाउ रिपीट द अबव स्टेप्स बट इंटरचेंज द वायर्स कनेक्टेड टू द एलईडी। अब आप क्या करेंगे, जो ऊपर आपने स्टेप्स लिए उनको रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार करना क्या है आपको, उनको जो तार हैं एलईडी के उनको चेंज कर देना है। डज द एलईडी ग्लो अगेन।
तो पहली बार में तो एलईडी आपकी ग्लो की होगी, क्योंकि आपने सही पोलरिटी में लगाए हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। बट इस बार आपने देखिए पॉजिटिव से क्या कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपकी इस कंडीशन में आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि इनकैंडेसेंट लैंप आपने देखा था टॉर्च का फर्स्ट पार्ट में, वो आपका कैसे भी आप कनेक्ट करो, बस केवल सर्किट पूरा होने से मतलब था उसको, सर्किट पूरा हो रहा है इट विल ग्लो। बट एलईडी में ऐसा नहीं है, केवल सर्किट के पूरा होने से, सर्किट तो देखिए यहाँ पे पूरा हो गया, बट सर्किट के पूरा होने से एलईडी ग्लो नहीं करती है, उसको सही पोलरिटी की भी ज़रूरत होती है। आप सही पोलरिटी में जोड़ोगे तभी एलईडी ग्लो करेगी। तो यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट द एलईडी ग्लो इन द फर्स्ट केस, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसमें ग्लो करेगी, एंड द डज नॉट ग्लो इन अदर, और दूसरे केस में ग्लो नहीं करेगी। इट इज बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू द एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। ऐसा इसलिए है कि एलईडी में जो करंट पास होता है वो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। द करंट passes through the LED only when the positive terminal, that is longer wire of the LED, is connected to the positive terminal of the battery. तो and negative terminal, that is shorter wire of the LED, is connected to the negative terminal of the battery. तो एलईडी केवल तभी ग्लो करेगी, उसमें तभी करंट फ्लो होगा जब आप एलईडी का पॉजिटिव वायर जो कि लंबा तार है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, और नेगेटिव वायर जो कि छोटा वायर है उसको एलईडी के छोटे तार को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, तभी वो ग्लो करेगी, उसमें तभी करंट फ्लो करेगा। व्हेन करंट पासेस थ्रू द एलईडी इट ग्लोज, और जैसे ही करंट एलईडी में को पास होगा, थ्रू होगा, एलईडी ग्लो करेगी। ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्ट एन एलईडी करेक्टली इन ए सर्किट टू मेक इट ग्लो। तो कभी भी आप एलईडी कहीं पे आपको ग्लो करानी हो, सर्किट में जोड़नी हो, तो आपको हमेशा एलईडी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान रखना है, तभी वो जोड़नी है, तभी वो ग्लो करेगी। समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस ए डिवाइस इन विच सेल्स आर प्लेस साइड बाई साइड। तो कभी कभी आपको ऐसी डिवाइस भी मिल सकती हैं जिसमें सेल एक दूसरे के साइड बाई साइड लगे हों, जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, देखिए एक दूसरे के साइड में लगे हुए सेल। देन हाउ आर द टर्मिनल ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। तो तब आप देखो कि सेल के टर्मिनल किस तरह से जुड़े हैं। देखिए एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा है, और यहाँ से एक नेगेटिव फ्री है कनेक्ट करने के लिए, और एक यहाँ से पॉजिटिव फ्री हो गया कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये किस कंडीशन में हुआ, जबकि दोनों पॉजिटिव ऊपर की साइड, दोनों नेगेटिव नीचे की साइड है। बट आप सेल को अगर उल्टा करोगे कि नेगेटिव ऊपर कर दोगे और पॉजिटिव एक का नीचे, एक का पॉजिटिव ऊपर, एक का नेगेटिव नीचे, तो ये आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। आप इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, और एक एक टर्मिनल आपके लिए फ्री हो गया किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। इफ़ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट यू विल यूजुअली सी ए थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। तो अगर आप कभी भी ध्यान से देखेंगे, जो बैटरी का कंपार्टमेंट होता है जिसमें बैटरी लगी होती है किसी भी आपके उसमें उपकरण में, किसी भी इक्विपमेंट में, तो हमेशा एक मोटा तार होगा या फिर मेटल की एक पूरी स्ट्रिप होगी जो कि सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही होगी। जैसे आपने यहाँ पे तार दिखाया गया, वहाँ पे क्या, या तो पूरी मोटा वायर होगा या फिर एक स्ट्रिप पूरी प्लेट टाइप होगी लोहे इसकी, आयरन की, ठीक है, मेटल की पट्टी। टू हेल्प विद प्रॉपर प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड। तो आप कभी भी देख लेना, जैसे आपका रिमोट है, रिमोट कंट्रोल है, घड़ी है, उनमें जब आप सेल निकालोगे तो सेल के नीचे आपको स्पेशली लिखा मिलेगा कि किस साइड पॉजिटिव आपको रखना है और किस साइड आपको नेगेटिव रखना है सेल का, तो वो आपको ऑलरेडी मार्क मिलता है हर जगह। नाउ कम टू इलेक्ट्रिक स्विचेज आपके सभी के घर में, आपने सभी ने देखे होंगे, बट ये कैसे काम करते हैं, तो आइए अब इसको जानते हैं, और इसको हम खुद से भी बना सकते हैं या नहीं वो भी करके देखेंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट मेक ए सिंपल स्विच ऑन आवर ओन। ठीक है, तो हम अब खुद से एक बिल्कुल सिंपल स्विच बनाएंगे। ठीक है, हाउ डज ए स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट। तो ये पूछना चाह रही है कि किसी भी टॉर्च लाइट को एक स्विच किस तरह से ऑन या ऑफ कर देता है।
नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट, दैट इज एक्टिविटी 3.8। तो चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं स्विच को। कलेक्ट 2 ड्राइंग पिन्स, ए सेफ्टी पिन और ए पेपर क्लिप, 2 वायर्स एंड ए स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। तो आपको क्या क्या लेना है? 2 सेफ्टी पिन लेनी है, एक पिन लेनी है, 2 वायर के टुकड़े लेने हैं, एक कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड किस लिए? ताकि ये आपका इंसुलेटर की तरह काम करे। ठीक है, तो 2 ड्राइंग पिन हो गई आपकी ये दोनों की दोनों, और एक सेफ्टी पिन हो गई आपकी ये। अब इंसर्ट ए ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट टू द कार्डबोर्ड पीस। जैसे कि यहाँ पे कार्डबोर्ड में फिक्स की गई है, इस तरह से आप उसके पीछे को घुसा के इसको सेफ्टी पिन को कार्डबोर्ड इसमें ड्राइंग पिन के साथ कार्डबोर्ड में फिक्स कर दीजिए। इंश्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली, और ये आपको इंश्योर करना है कि सेफ्टी पिन आराम से ऊपर नीचे मूव कर सके। Now fix the second drawing pin to the cardboard piece so the free end of the safety pin can touch it। तो ये जो दूसरी आपकी सेफ्टी पिन है वो आपको इस तरह से और इतनी दूरी पे लगानी है कि जब आप इसको नीचे लेके आओ तो ये इससे टच करनी चाहिए, सेम इस तरह। तो इतनी दूरी पे आपको लगानी है। नाउ कनेक्ट ए वायर टू ईच ड्राइंग पिन, आवर स्विच इज रेडी। अब दोनों जो आपने ड्राइंग पिन ली हैं उनमें आप एक एक तार जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हुआ? स्विच बनके तैयार हो गया। लेट अस नाउ टेस्ट आवर स्विच। तो चलिए अब अपने स्विच को जांच लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसका कि जो हमने बनाया ये कैसा, किस तरह से बना है। नाउ कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, लैम्प एंड स्विच शोन इन फिगर 3.81a, इस तरह से। ठीक है। डज द लैम्प ग्लो। तो इस तरह से आपको जैसा फिगर में दिखाया गया, इससे पहले आप बैटरी कनेक्ट करेंगे एक तरफ से, एक एंड से आप इसका बल्ब कनेक्ट करेंगे और एक एंड उसका बल्ब से कनेक्ट करेंगे। इस तरह सेम इस फैशन में आप कनेक्ट कर लेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद में देखिए आपका जो वो है इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ, सर्किट आपका यहाँ पे ब्रेक है। अब जैसे ही आप पिन को नीचे लेके आएंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड द ये incandescent lamp will glow. Rotate the free end of the safety pin till it touch the other drawing pin as shown in figure 3.8b। नीचे जैसे दिखाया गया उसमें देखेंगे कि इसको आपको रोटेट करना है, इधर को लाना है, उसे टच कर देना है इस पिन से। Does the lamp glow now? Yes, lamp will glow now. When the safety pin touches both drawing pins, it close the gap and complete the path एंड अलाउ द करंट टू फ्लो। तो जैसे ही जो सेफ्टी पिन है वो दोनों ड्राइंग पिन को कनेक्ट करेगी तो ये क्या होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट सर्किट होने की वजह से करंट इसमें फ्लो होने लगेगा, और करंट फ्लो होगा तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। देखिए इस तरह से आप इसे टच करोगे, सर्किट कंप्लीट हो गया, लैंप विल स्टार्ट ग्लोइंग। वी कॉल दिस ऑन पोजिशन। तो इस पोजिशन को हम क्या कहते हैं? ऑन पोजीशन कहते हैं स्विच की, कि स्विच अब ऑन है, चालू है। वेयर द सर्किट इज क्लोज्ड एंड करंट फ्लो फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मेकिंग द लैम्प ग्लो। तो जैसे ही सर्किट पूरा क्लोज होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे। ठीक है, इसके थ्रू होके वापस, तो आपका करंट फ्लो कर रहा है, लैंप आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। When the safety pin does not touch the second drawing pin, अगर सेफ्टी पिन आपकी दूसरे ड्राइंग पिन को टच नहीं कर रही है तो द गैप इन द सर्किट प्रिवेंट करंट फ्लोइंग। तो गैप रहेगा, उसमें गैप की वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। एंड द लैम्प डज नॉट ग्लो, और लैम्प आपका ग्लो नहीं करेगा। इन दिस ऑफ पोजिशन वी से दैट सर्किट इज ओपन। तो ये क्या है? स्विच की ऑफ पोजीशन है, जिसमें आप कह सकते हो कि इस समय में सर्किट ओपन है। तो आपको दो चीज़ें मिली, जब आपका स्विच ऑन होता है तो सर्किट कैसा होता है आपका, सर्किट की पोजीशन वो पोजीशन क्या होती है, क्लोज होती है। और जब आपका ये स्विच ओपन होता है या ऑफ पोजीशन में होता है तो सर्किट आपका ओपन होता है, जब स्विच ऑफ पोजीशन में रहता है। तो स्विच की आपने दो ही पोजीशन देखी होंगी, आइदर ऑन और ऑफ। तो आपका दोनों को पता चल गया कि उस समय में सर्किट किस समय क्लोज रहता है, सर्किट किस समय ओपन होता है।
नाउ दैट ए स्विच कैन बी प्लेस एनीवेयर इन ए सर्किट। अब इस स्विच को आप सर्किट में कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट और ब्रेक ए सर्किट। तो जो स्विच है वो एक बिल्कुल सबसे सिंपल डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट को या तो पूरा करती है या उसको ब्रेक करती है। द स्विच यूज फॉर लाइट्स एंड अदर डिवाइसेस एट होम वर्क द सेम वे। तो जो हमारे घरों में स्विच लगे हुए हैं आइदर लाइट में, फैन में या किसी और डिवाइसेस में, वे सेम इसी तरह काम करते हैं। दो दे आर डिजाइन डिफरेंटली, ठीक है, यद्यपि उनको अलग अलग तरह से डिजाइन किया जाता है। आपने देखे होंगे स्विच भी बहुत सारी तरह के आपके घर में स्विच लगे होंगे, इक्विपमेंट में खुद इट सेल्फ स्विच लगे होते हैं, तो वे डिफरेंटली डिजाइन किए जाते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से। नाउ कम टू द सर्किट डायग्राम। तो चलिए अब सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे हम बना के दिखाते हैं, या फिर आपको जैसे बुक में कोई सर्किट डायग्राम दिखाएगा तो उसको आप कैसे रीड करोगे। नाउ कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट इन ए सिंपलर मैनर। तो सर्किट को आप बिल्कुल एकदम सरल ढंग से सिंपल मैनर में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, इसको जानते हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स शोन इन टेबल 3.2। तो जो ये टेबल दी गई है इसमें आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कैसे हम दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वेरियस कंपोनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किन सिंबल से, वो आपको इसमें अच्छे से दिखाए गए हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स, जो आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाइए, साइंस के स्टूडेंट आप रहेंगे, पढ़ेंगे, तो ये आपके हमेशा सिंबल यही रहेंगे हर बुक में। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है। ये छोटे वाला जो पॉइंट होता है वो नेगेटिव को दर्शाता है, सेल के नेगेटिव साइड को, और ये बड़े वाला स्विच जो बड़ा सिंबल है वो पॉजिटिव को, ठीक है। अब आपको दो सेल कनेक्ट करने हैं, एक बैटरी बनानी है, तो सेल की बात हुई, तो बैटरी आप कैसे बनाएंगे, दिखाएंगे कि इसमें पूरी बैटरी लगी है एक, तो पॉजिटिव हो गया, छोटा नेगेटिव हो गया, बड़ा फिर पॉजिटिव का सिंबल हो गया कि आपने कनेक्ट कर दिए दोनों, छोटा और बड़ा, और छोटा स्मॉल फिर नेगेटिव का हो गया सिंबल। तो इसमें टोटल 4 सिंबल है, दिख 3 रहे हैं बट ये मिक्स होकर 4 हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का काम करता है, ये पॉजिटिव का काम, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बीच वाला। नाउ कम टू इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप ऐसे लाइन खींचोगे, गोला बनाओगे ऐसे, जैसे यहाँ दिखाया गया। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, एक्चुअल में देखने में ऐसी होती है, और डिफरेंट टाइप की भी होती है, कोई ज़रूरी नहीं ऐसी ही हो, बहुत छोटी छोटी भी आती हैं, बट इसका सिंबल आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, जिसको आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे बनाइए, ऐसे, और इसके बीचों बीच को सेंटर को एक लाइन क्रॉस कर दीजिए, ये थोड़ा गलत बन गया, और यहाँ पे, और ऊपर को आपके 2 एरो बनेंगे, ठीक है। अब कम टू स्विच इन ऑन पोजीशन। तो ऑन पोजीशन स्विच का क्या सिंबल है, ये सिंबल है कि आपका स्विच ऑन पोजीशन है। ये दोनों उसकी एक तरह से आप कहो कि ये कार्डबोर्ड पिन है और ये सेफ्टी पिन की तरह काम कर रहा है। नाउ कम टू स्विच इन ऑफ पोजीशन। जैसे यहाँ पे ओपन है, सेम ऐसे ही आपको स्विच को बीच में से ओपन करके दिखा दीजिए, तो ये आपका ओपन स्विच का हो गया। अब देखिए वायर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जान लीजिए। एक सिंपल लाइन ड्रॉ करोगे जो वायर को आपके रिप्रेजेंट करेगी। नाउ इन सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल, इन द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो सिंपल सेल का सिंबल है उसमें जो लॉन्ग लाइन है वो क्या करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, वाइल द शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि हमने दिखाया आपको ऊपर सबसे फर्स्ट में 3.13a में के छोटे वाली लाइन नेगेटिव को और बड़े वाली लाइन पॉजिटिव को। इसको आप फर्दर यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए ये पॉजिटिव को डिनोट कर रही है, ये नेगेटिव को डिनोट कर रही है। इन द सिंबल ऑफ एन एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो। तो जो ये आपकी डायरेक्शन है ट्राइंगल की, ये दैट इज, ये ट्राइंगल है ना आपका, इसकी डायरेक्शन आपको बता रही है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। एलईडी के सिंबल में द 2 एरोज इंडिकेट दैट लाइट इज एमिटेड बाय एन एलईडी।
और जो ये दो एरो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो ये लाइट एमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, ये एलईडी से हो रही है। बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक components it is easier to draw and understand electrical circuits। तो अगर आप जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनको किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको आप जान लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करना और समझना दोनों। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं अगर आपको सारे सिंबल पता हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर आप सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम बोलते हैं। नाउ कम टू एक्टिविटी 3.10। लेट अस ड्रॉ यूजिंग सिंबल शोन इन टेबल 3.2। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन फिगर 3.12a, ठीक है, एंड 3.10c। तो जो आपको ऊपर टेबल 3.12a और 3.10c में सिंबल दिखाए गए हैं, अब आप, और टेबल में से आपको सिंबल दिखाए गए 3.2 में, इनका यूज करके आप अपना पूरा एक सर्किट बना के दिखाइए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। आर योर सर्किट डायग्राम सिमिलर टू फिगर 3.14a एंड 3.14b रेस्पेक्टिवली। तो जो आपने सर्किट डायग्राम बनाया है क्या वो आपका इस तरह का और इस तरह का बना है? आप इसको देखिए। तो ये आपका स्विच हो गया, ये आपकी सेल, बैटरी नहीं है, यहाँ सेल है केवल, और ये आपका लैंप हो गया, बल्ब। यहाँ पे क्या लगी है? देखिए यहाँ पे बैटरी लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बैटरी के, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये आपकी एलईडी लगी है। तो जो आपने बनाया है वो भी इसी तरह का बनाया है, नहीं बनाया, आप इसको देख लीजिए। नाउ डाइव डीपर, चलिए गहन चिंतन करते हैं और गहराई में चलते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच है द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, दैट इज IEC, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI and the Institute of Electrical and Electronics Engineering IEEE create standard symbol for electricals and electronic parts। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ये IEC हो गया, ANSI हो गया और IEEE हो गया, इन्होंने खुद से स्टैंडर्ड सिंबल बना रखे हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं उसी रूप में। तो यूजिंग द सेम सिंबल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर ईजिली। तो पूरे विश्व में एक तरह के सेम सिंबल होने से, का यूज होने से क्या है कि विभिन्न देशों और उद्योगों के व्यक्ति को एक दूसरे की बात सरलता से समझने में सहायता मिलती है, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आप यूज करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप ही के देश में बने हों। ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, एक देश से दूसरे देश में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। कोई चीज़ बनती है चाइना में, वो यूज हो रही है इंग्लैंड में, कोई चीज़ बन रही है इंग्लैंड में, यूज हो रही है अमेरिका में, कोई चीज़ बन रही है अमेरिका में, यूज हो रही है इंडिया में। तो इसीलिए ऐसे स्टैंडर्ड सिंबल होना ज़रूरी है, ताकि कहीं भी चीज़ें ख़राब भी होती हैं खोल के देखी जाएँ तो वो एक स्टैंडर्डाइज वे में हो कि आप कहीं भी कोई भी उनको आराम से फाइंड आउट कर सके, समझ सके कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम कर रही है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है कि पूरे वर्ल्ड वाइड वही स्टैंडर्ड फॉलो हो, सभी उसको फॉलो करें। नाउ कम टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर आपको पता है, तो बिजली के जो सुचालक हैं, और इंसुलेटर क्या है? बिजली के अवरोधक। तो कंडक्टर जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी जिनके आर पार आराम से चली जाती है, और इंसुलेटर जिनमें को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है।
वाई डिड वी यूज मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो अब ये बोल रही है कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में मेटल के तारों का ही यूज क्यों करते हैं। कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल्स फॉर वायर्स, क्या हम इसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल यूज नहीं कर सकते वायर बनाने के लिए। आल्सो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर। अभी बोल रहा है कि और विद्युत जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उन पर प्लास्टिक या रबर का ही कवर क्यों चढ़ाया जाता है, उसके अलावा कोई और कवर क्यों नहीं चढ़ाया जाता। चलिए जानते हैं। Now suppose we make wires of materials other than metal and use them for making the electrical circuits। तो अब आप मान लीजिए, सपोज करिए कि आपने वायर बनाने के लिए जो मटेरियल लिया है वो मेटल नहीं है, मेटल के अलावा कोई और वायर से आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हैं। डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोज मटेरियल्स इन सच ए सर्किट। तो आपके विचार से क्या ऐसे सर्किट में जो आप दूसरे मटेरियल आपने यूज किए हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। चलिए जानते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई एक्टिविटी 3.11। तो चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल एंड ए लैम्प while leaving the two end of wires free as shown in figure 3.15a, जो कि ये ऊपर वाला फिगर है इसमें जैसा आपको दिखाया गया। तो आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सेल और एक लैंप को आपको चित्र के अनुसार जोड़ना है, ठीक है। और तार के दो सिरों को आपको ऐसे ही ओपन छोड़ देना है जैसे यहाँ पे छोड़े गए हैं ये दोनों एंड। टच द टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स मोमेंटरीली। तो आप जो दोनों ये ओपन एंड है इनको आप मोमेंटली मतलब बहुत ही कम समय के लिए, क्षण भर के लिए एक दूसरे को टच करिए। डज द लैम्प ग्लो, क्या लैम्प ग्लो होगा। यस, बिल्कुल ग्लो होगा। इफ यस आवर टेस्टर इज रेडी, अगर हाँ तो हमारा जो टेस्टर है वो रेडी है बनके। वी कैन यूज दिस टेस्टर टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासिस। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किन किन मटेरियल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो सबसे पहले हमने पूरा एक सर्किट बनाया, बैटरी लगाई, उसमें बल्ब लगाया, फिर हमने टच करके देखा कि बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट, हमने सर्किट की सर्विसिबिलिटी चेक कर ली, हमने बल्ब की सर्विसिबिलिटी चेक कर ली। तो दोनों की सर्विसिबिलिटी हमारी चेक हो गई। जब सर्विसिबिलिटी चेक, पहले ये आपके रेडी रहेंगे, ओके रहेंगे, तभी तो आप इनसे कोई और चीज़ चेक कर पाओगे। अब जो भी आप इनमें लगाओगे, कनेक्ट करोगे जिस चीज़ के भी थ्रू, इसका मतलब उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जिससे आप उस मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मटेरियल को, कि उसके अंदर करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। तो वो मेटल का क्या कंडक्टर है या इंसुलेटर है। Now collect objects of different materials such as metal spoon, coin, cork, rubber, glass, keys, pin, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, sewing needle, cardboard, paper and pencil lead। पेंसिल लीड मतलब जो आपकी पेंसिल होती है उसमें जो काला सुरमा होता है, ठीक है, उस ग्रेफाइट उसको। तो ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए, डिफरेंट मटेरियल, और इन तारों के बीच में इनको बार बार जोड़ के ऐसे टच करके देखते रहिए। जैसे यहाँ पे स्पून से टच किया, एक तरफ एक एंड से एक तार और दूसरे पे दूसरा तार। Now one by one touch the free end of tester's wire to both end of each object you have collected। तो जितने भी आपने, जैसे मैंने बताया, आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं, इनके सभी पे आप स्पून की तरह उसके दोनों एंड एक एक तरफ कनेक्ट करके देखिए। मेक श्योर द वायर डज नॉट टच ईच अदर। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों वायर एक दूसरे के साथ में टच नहीं होने चाहिए, उनके बीच में उस मटेरियल की प्रेजेंस होनी चाहिए। डज द लैम्प ग्लो एवरी टाइम, तो क्या हर बार आपका लैम्प ग्लो करेगा हर मटेरियल के साथ में। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी, इलेक्ट्रिक करंट, और बल्ब ग्लो करेगा। जो इंसुलेटर हैं उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा और लैम्प ग्लो नहीं करेगा। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 3.3। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को नीचे जो टेबल दी गई इसके अंदर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे स्टिक आपने ली, स्टिक काहे की है, वुड की है, तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, ठीक है, लैम्प ग्लो नहीं कर रहा।
अब स्केल कहाँ की, प्लास्टिक की है, इसके अंदर भी सेम आपको नो है, आपका लैम्प ग्लो नहीं करेगा। और ये भी इंसुलेटर है। बेंगल क्या होती है, ग्लास की होती है, इसके अंदर भी नो, ये भी क्या है, इंसुलेटर है। अब पेपर स्ट्रिप पेपर की होती है, ये भी इंसुलेटर की तरह काम करेगी। ठीक है। अब कैंडल, वैक्स भी आपका इंसुलेटर की तरह ही काम करेगा, इसके अंदर भी करंट फ्लो नहीं होता है। नौ चाबी, की क्या है, मेटल की होती है। आप की के एंड पे लगाओगे तो इसके लैंप आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ कम टू इरेजर क्या होती है, रबर की होती है, इसके अंदर भी करंट फ्लो नहीं करेगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है। तो इस तरह से अगर आपने और भी कोई चीज़ ली है इसके अलावा, तो उसका आप ऐसी ऑब्जर्वेशंस इसमें मेंशन कर सकते हैं। नाउ एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस, जो आपने ऑब्जर्वेशन लिखे हैं उनको आप एनालाइज करिए, विश्लेषण करिए। डिड द लैम्प ग्लो फॉर ऑल मटेरियल, नो, सभी मटेरियल के साथ में लैम्प ग्लो नहीं करा। द लैम्प ग्लो फॉर सम मटेरियल्स ओनली, लैम्प केवल कुछ ही मटेरियल के साथ में ग्लो किया। दिस मीन दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजिली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ मटेरियल्स के थ्रू आसानी से पास हो जाता है और कुछ के थ्रू नहीं होता है। द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जिन भी मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है या कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो मटेरियल। द मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो जिन भी मटेरियल के थ्रू करंट पास नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और या फिर बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू हैव रिकॉर्डेड इन टेबल 3.3 कंक्लूड विच मटेरियल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच आर इंसुलेटर, नोट इन टेबल 3.3। तो अब आप पता लगाइए, जो आपने ऊपर ऑब्जर्वेशन की है पूरी निष्कर्ष उससे निकालिए कि कौन से मटेरियल्स इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हैं और कौन से इंसुलेटर हैं। ठीक है। फ्रॉम योर कंक्लूजन इन टेबल 3.3 यू वुड हैव रियलाइज दैट मेटल आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दस आर यूज फॉर मेकिंग वायर। तो ऊपर की जो आप एक्टिविटी करोगे उससे आप देखोगे कि जितने भी मेटल हैं उन सब में ऑलमोस्ट करंट फ्लो होता है। तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, गुड कंडक्टर हैं, इसीलिए तार में मेटल वायर ही यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर में। ठीक है, इधर वो एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का हो, बट होता है मेटल वायर ही यूज। और जो अदर मटेरियल हैं जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, उनका काम उन पे स्लीव चढ़ाने के लिए, कवरिंग करने के लिए किया जाता है, ताकि उनसे करंट बाहर फ्लो ना कर सके, किसी को शॉक ना लगे। इसलिए उसको इंसुलेटर से कवर किया जाता है मेटल वायर को, इसीलिए उसको नेक्ड नहीं छोड़ा जाता। नव अगेन डाइव डीपर, तो चलिए फिर से गहन चिंतन करते हैं, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो चांदी, तांबा और सोना ये क्या है, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम लॉस से फ्लो होती है। हाउ एवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज यूज्ड। लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में जनरली मेनली कॉपर ही यूज होती है, ड्यू टू इट्स कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड अबंडेंट सप्लाई। तो इसका उपयोग क्यों होता है कि इसकी जो कीमत है वो कम होती है और ये बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, अबंडेंट सप्लाई अवेलेबल है, इसकी प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज फॉर डिफरेंट यूजेज। तो अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं वो अलग अलग यूज में लाए जाते हैं। सभी यूज के लिए एक ही तरह के वायर काम में नहीं आते हैं। फ्रॉम टेबल 3.3 यू वुड हैव आल्सो रियलाइज दैट प्लास्टिक, रबर एंड सेरामिक्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो जो आपने टेबल ऊपर बनाई है 3.3 में चीज़ें मेंशन की हैं, उससे आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि प्लास्टिक और रबर इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। हैव यू नाउ अंडरस्टूड वाई वायर्स आर कवर्ड विद दोज मटेरियल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन मटेरियल्स के ऊपर में इन्हीं के कवर क्यों चढ़ाए जाते हैं इंसुलेटर के।
कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर बोथ इम्पोर्टेंट। तो जैसे कंडक्टर इम्पोर्टेंट है ऐसे ही इंसुलेटर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका अपना खुद का अलग महत्व है। इलेक्ट्रिकल वायर, स्विचेज, कनेक्टर्स ऑफ प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। तो देखिए, आपको हर जगह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ जहाँ आप खुद का हाथ लगाओगे, किसी स्विच को ऑन करोगे, ठीक है, कहीं तार आप छुओगे, तो वो सारी चीज़ें किसकी होंगी? कंडक्टर्स, इसकी इंसुलेटर की बनी होंगी। ठीक है, तो जो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर हैं, स्विच हैं, कनेक्टर, प्लग के कनेक्टर हैं, सॉकेट्स हैं, ये सब कंडक्टर के बने होते हैं। लेकिन जिन जिन चीज़ों को आपकी छूना है, जैसे कि इंसुलेटर लाइक रबर, प्लास्टिक एंड सिरामिक्स आर यूज टू कवर वायर्स, प्लग के टॉप्स, प्लग के ऊपर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक या सिरामिक के टॉप्स लगे होते हैं जिससे आपको करंट नहीं लगे, एंड स्विचेज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए उनके ऊपर रबर के, प्लास्टिक के या सिरामिक के कवर चढ़ाए जाते हैं जो कि इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी के यूज में कंडक्टर का भी अपना यूज है और इंसुलेटर, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। क्वेश्चन, आवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके लिए सावधानी के जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। तो जब हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जो हमें शॉक लगता है, तो वो उसकी वजह से हमें या तो गंभीर क्षति, सीवियर इंजरी हो सकती है, या फिर डेथ भी हो सकती है। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद केयर। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं उनको आपको बहुत ही सावधानी से यूज करना है। नेवर टच स्विचेज और प्लग विद वेट हैंड। तो कभी भी आपको किसी भी स्विच या प्लग को गीले हाथ से नहीं छूना है। और यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन वेट एरियाज। और जहाँ पे गीला हो, गीले एरिया में आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज नहीं करनी है। और हैंडल इक्विपमेंट विद डैमेज इंसुलेटर और ब्रोकन प्लग्स। और जिस भी इक्विपमेंट के आइदर उनकी इंसुलेशन डैमेज है या फिर उनके प्लग टूटे हुए हैं, उनको भी आप यूज में मत लीजिए, क्योंकि उनसे आपको शॉक लग सकता है। तो डाइव डीपर। तो चलिए फिर से गहन चलते हैं अंदर। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए सेल और बैटरी डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम ए वॉल सॉकेट। तो क्या आपने कभी ये विचार किया है कि जो सेल या बैटरी से हमें मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो दीवार में लगे हुए सॉकेट से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी से किस प्रकार से अलग होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरी यूजुअली पावर्स स्मॉल डिवाइस एंड इज ऑफ ए टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो जो बैटरी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो क्या है? बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है इसकी पावर की, एक सेल, ठीक है। लेकिन जो, और इसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह की डीसी करंट होता है। करंट दो तरह के होते हैं, डीसी करंट और एसी करंट। दैट इज डायरेक्ट करंट जो कि बैटरियों से हमें मिलता है, और अल्टरनेटिंग करंट जो कि हमें अल्टरनेटर, जहां हम जनरेट करते हैं उनसे मिलता है, जनरेटर से। जो हमारे घरों में सॉकेट में आया है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इन कंट्रास्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट दैट कम टू द वॉल सॉकेट इज आल्सो नोन एज अल्टरनेटिंग करंट एंड कैन रन लार्जर एप्लियंसेस। तो जो पावर ग्रिड से पूरा एकदम पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वहाँ से आई है बन के बिजली, वो क्या है जो हमारे सॉकेट तक, वो है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो आपने जनरली सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक एसी होती है, एक डीसी होती है। डीसी बैटरी की होती है, एसी हमारे सॉकेट्स में होती है, जो जिसको जनरेटर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके बड़े बड़े अप्लायंसेस चलाने के लिए यूज में ली जाती है, और छोटे छोटे अप्लायंसेस आपके बैटरी से ही चल जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि बड़े अप्लायंसेस बैटरी से नहीं चल पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो चलिए, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया फाइनली। एक बार इसको पूरे चैप्टर को हम शॉर्ट में जान लेते हैं, इन ए नटशेल। एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक पोर्टेबल सोर्स है, जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं आसानी से। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल।
किसी भी इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। इन एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प देयर इज ए थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। देखिए, जो आपने इनकैंडेसेंट लैम्प पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में, उसमें एक बारीक तार होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, विच गेट हॉट एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो हमने पढ़ा था ना कि ये क्या होता है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से ये ग्लो करना स्टार्ट करता है। एन एलईडी हैज टू टर्मिनल। एलईडी के कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं। एक पॉजिटिव होता है जो कि लॉन्ग वायर होता है, और एक होता है नेगेटिव जो कि शॉर्ट वायर होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसा कि आपने पढ़ा था, इनकैंडेसेंट लैम्प में इलेक्ट्रिक करंट बोथ डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है और वो ग्लो करेगा, बट एलईडी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो फ्लो करता है। An LED light up only when its positive terminal longer wire connect to the positive terminal of the battery and negative terminal, that is shorter wire connected to the negative terminal of the battery। तो जैसा आपने एलईडी के बारे में देखा भी है, एलईडी आपकी तभी ग्लो करेगी जब आपने बैटरी के टर्मिनल का पॉजिटिव वायर एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और नेगेटिव वायर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो ये केवल जब आपने तार सही से लगाए हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तभी इसमें करंट फ्लो होगा और तभी वो ग्लो करेगी। जबकि आपने देखा इनकैंडेसेंट लैम्प में ऐसा नहीं था, उसको किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, अगर सर्किट कंप्लीट है इट विल ग्लो। ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट और ब्रेक ए सर्किट। तो अब आप स्विच के बारे में आ जाते हैं। स्विच पढ़ा था। स्विच क्या एक सिंपल डिवाइस होती है जो किसी भी सर्किट को बनाती है या तोड़ देती है, ब्रेक करती है, ओपन कर देती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखी थी कि इलेक्ट्रिक सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होके जाती है। आपने देखा था ना कि पॉजिटिव से, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड गुड कंडक्टर एंड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने एक चीज़ और जानी कि जिन भी मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाएगी, पास कर जाएगी, वो क्या है? गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। और दूसरी चीज़ आपने जानी थी इंसुलेटर। द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वे पदार्थ जिनमें से होकर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, वे इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर कहलाते हैं या फिर पुअर कंडक्टर कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इस तरह से चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। क्वेश्चन आंसर इसके हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिना समय गंवाए सारी वीडियो एक ही जगह पर आसानी से मिलती रहे, क्योंकि बार बार सर्च करने में सभी का टाइम वेस्ट होता है। तब तक तो आप 5-7 मिनट की वीडियो कंप्लीट कर लेते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।